थैंक यू रियली रमेश पटेल सर, जो आज आपने रियली दीपावली में जो हम सबको उपहार आपने दिया, जो गिफ्ट दिया, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर, जो आप बात ये आक्रोशित होने में जो आता था, उसमें देखे होंगे कई ऋषि महात्मा लोग थोड़े में ही आवेशित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और कई लोग को श्राप दे देते थे। ऐसा हमने देखा था। तो ये कई बार हमको लगता था कि इतने महान पंडित हैं, इतने ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, फिर इतना आवेश में आकर के श्राप कैसे दे दिए। ऐसा हम सोचते थे। तो उसका जो मुझे एनालिसिस जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि जब एक व्यक्ति सही दिशा में जाते रहता है और उनके सामने कोई व्यक्ति समझता नहीं है, अन्याय करता है, तो फिर प्रकट होता है वो एक प्रकार का गुस्सा। और वो गुस्सा एक्चुअल में किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को सही गाइडेंस, सही ट्रैक पे लाने के लिए होता है। सर, लोग जो भी बोले, निश्चित रूप से आप जब यहाँ पर आक्रोशित होकर के, अग्रेसिव होकर जो बातें बोलते हैं स्ट्रांगली, सर वो सच्चाई है, दिल का उद्गार है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इतने तेजी से तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक चीज समझ में आता है कि सच में प्यार की भाषा शायद हमको समझ में नहीं आ रही है। सामने पूरा भंडार भरा हुआ है। वो बोलते हैं ना, एक बहुत सी हेरा फेरी में, फिर हेरा फेरी में एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते रहते हैं कि माता लक्ष्मी हमको तिलक लगाने के लिए आ रही है और हम बोल रहे हैं मुंह धो के आता हूँ। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितनी बड़ी नासमझी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस लेवल पे जाकर के हमको समझाते हैं और रोज नित्य नया जो आपने एनालिसिस यहाँ पर बताया, जो चीजें एक एक चीज, मुद्रास्फीति, चाहे बैंक का कर्ज, कार का लोन, या गोल्ड का जो ग्रोथ है, और क्रिप्टो की जो ग्रोथ है, और सबसे बड़ी बात सर, जो आपने एलजीनेस का ग्रोथ को यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताया कि 1180% यहाँ पे नहीं होता है, 1180% सालाना। वंडरफुल सर, रियली रियली सर, सैल्यूट है आपके एनालिसिस को, आपके जो आप रोज स्टडी जो करते हैं ना, रियली सर नेक्स्ट लेवल का। हम सब बहुत ज्यादा आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यही वजह है कि सर, आपके हमारे ग्रो टुगेदर कम्युनिटी, जो हम सब ने मिलकर के इसको बनाया, और पानी हम सब मिलकर के इसमें डाल रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं, सर उसका नतीजा है कि आए दिन हमारे टीम से यहाँ पर करोड़पति अरबपति यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। राइट सर, इसी कड़ी पे जो आपने कहा है कि 100 शतक, मुझे नहीं लगता सर दिसंबर और नवंबर के अंदर ही क्रॉस हो जाएगा, ऐसा पूरा आसार दिख रहा है। क्योंकि कई लोग, हम सोचे नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड था। और शायद एक सही गाइडेंस मिला। रायपुर में फेयर का जो सेशन हुआ, लगातार जो अलग अलग टेक्निकल सेशन और मीटिंग्स जो हो रहे हैं, उसका नतीजा है सर कि आए दिन, अब तो मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद सबकी दिवाली होने वाली सर। रोज दाव आएंगे सर, रोज दाव आएंगे। और हम सब देख भी रहे हैं कि शायद एक आध दिन का ही आड़ हो रहा होगा, शायद एक आध दिन का। और रोज कोई V1 तो V2, V1 V2, ऐसा लाइन लगी हुई है। सर, ये आप सब का सर मेहनत का नतीजा है। आपके जो आप सींच रहे हैं उन फसल को, उस बीज को, उसका ये नतीजा है सर। बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही मार्गदर्शन, ऐसे ही आशीर्वचन आपका बना रहे। और इसी कड़ी पे आज हमारे बीच एक और बहुत ही शानदार लेजेंडरी पर्सनालिटी है, जिनको मैं रियली बेहद पसंद करता हूँ। और जब मैं उनसे पहली बार मिला था, जब मैं उनको सुना था, तो मैं एज ए उनको ट्रेनर के रूप में, एज ए मोटिवेशनल, या एक गाइडर, गाइडेंस के रूप में मैंने उनको सुना था, उनसे काफी कुछ सीखा था। और मैंने उनके साथ सेल्फी खिंचाया। और सेल्फी लेने के बाद जब मैंने पोस्ट किया, तो किसी का कमेंट्स आया कि आप इन्हें जानते हैं क्या। मैंने कहा हाँ, इनको मैं तो ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, बात ज्यादा कुछ नहीं जानता। और सर, शायद उसका नतीजा कि उनके दिमाग में क्लिक किया हमारे उस व्यक्ति के बीच में, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि आप इनको जानते हैं क्या। उनको और नजदीकी नजदीकी का अनुभव हुआ कि अगर ये लोग सेल्फी खिंचाए हैं तो कुछ तो जुड़ाव है। और लॉ ऑफ प्रोटेक्शन बोलिए सर, प्रकृति का नियम होता है कि एक समान पंख वाले पक्षी साथ उड़ान भरते हैं। इसी कड़ी में वो लगातार एक वो अपने जुबानी बताएंगे कि कहाँ पर वर्क करते थे। मैं उनका बस एक सार में यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको इनवाइट करने से पहले। वहां पर जहां पर वो काम कर रहे थे, लगभग मेरे ख्याल से, मुझे जो आइडिया है, लगभग 10 साल प्लस से वहां पर हैं। बहुत अच्छे अचीवमेंट पे हैं। लेकिन लीजेंडरी पर्सनालिटी, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वे लोग, अभी हम लोग सोनू शर्मा सर को सुन रहे थे कि अधिकतर लोग जब सफलता मिलती है तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं।
अभी तक पंखा हम हाथ से चलाते थे, फिर कूलर आया, एसी आ गया, फिर घर में आराम करने लग गए। जबकि इस समय पे और ज़्यादा हमको भाग करके मेहनत करनी चाहिए। वो उन्हीं में से एक शख्स हैं, जो और मेहनत करते हैं, महत्वाकांक्षी हैं और सबसे बड़ी क्वालिटी उनके अंदर में इतने पुराने, इतने अनुभवी, इतने सफल अपने फील्ड में होने के बाद भी वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे लिसनर हैं और तुरंत किसी चीज को, किसी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। यही वजह है कि बहुत तेजी से वे सक्सेस का उस मुकाम को लेते जा रहे हैं, जो हम सब का सपना है। मैं जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा और वो खुद बताएंगे कि बाकी की कहानी, क्योंकि मैं खुद ज्यादा बहुत एक्साइटेड हूँ इनवाइट करने के लिए। और उनके बाद मैं उनके जो लाइन से सीनियर्स हैं, तोरन सर, डीजे सर, राजेंद्र सर एंड अमरदीप सर एंड रमेश पटेल सर, सभी को मैं आशीर्वचन के लिए, उनको बधाई देने के लिए वन बाय वन इनवाइट करूंगा। आप सभी तैयार रहें एंड और भी हमारे जो डाउ मेंबर्स हैं, आप भी तैयार रहें, क्योंकि कोई विजेता जब जंग जीतता है तो कितने सारे लोगों को वो आजादी दिलाता है उस बंधन से। तो हमारे बीच आज एक नए डाव, एक नौ इवन बन करके एक शानदार अचीवर्स आए हैं। जोरदार तालियों भी इनवाइट करना चाहूंगा बिलासपुर शहर से दिलेश्वर पटेल सर। प्लीज वेलकम सर, ओवर टू। और हम सब के तरफ से, पूरा ओरिजिन परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाभी जी, आपको भी, क्योंकि बगैर आपके संभव नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू, हम बहुत खुश हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, बेहतरीन, क्या बात है। ये इतना बेहतरीन वार्म वेलकम, तो मतलब वाकई में दीपावली तो बन गई, हो गई दीपावली। जिंदगी में जो चाहिए रहता है ना, वो तो मिल गई। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग के जैसे लीडरशिप, यदि ये लीडरशिप, ये टीम नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं थे। आपने बिल्कुल सही कहा। इससे पहले मैंने करीब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लगभग 13-14 साल से काम किया है। 14 साल से मेहनत में वाकई में कभी कमी नहीं रही है, सीखने में कमी नहीं रही है, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैं डिजर्व करता था। कारण समझ में आया यहाँ पे कि केवल और केवल एक टीम की कमी, एक लीडर की कमी एंड इसी की कमी की वजह से हम जूझ रहे थे। तो केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं होता। मेहनत के साथ में यदि सही गुरु मिले, सही डायरेक्शन मिले, तो हर कोई उड़ान भर सकता है। ये समझ में आया सर। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए रहता है और लगातार सीखने और मेहनत करने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहले मैं मैडम को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि ये जो भी अचीवमेंट हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है तो मेरी धर्मपत्नी गीता मैडम का है। तो पहले वो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। और मैं गीता पटेल हूँ, बिलासपुर से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। मैं भी एक बिजनेस लाइन से थी, तो मुझे बहुत सारा चीज बिजनेस करने का ही मन लगता था, लेकिन ये चीज नहीं मिल में नहीं मिलता था, नहीं सही चीज मिलता था कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं तो सबसे पहले आप सभी गुरु लोगों को प्रणाम करना चाहूंगी, जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर इस मुकाम में पहुंचे हैं। हम लोग जिंदगी जी रहे थे अच्छे से, खाना पीना सब चीज अच्छा हो रहा था, लेकिन लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे थे कि पैसा की कमी के कारण। ऐसा तो लगता था कि पहनना-ओढ़ना, खाना-पीना सब चीज़ अच्छा रहता था, लेकिन बच्चों को हम लाइफ नहीं दे पा रहे थे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ सर, और वो भी 1 महीने में। इसका सबका श्रेय जाता है आप सब गुरु लोगों को। गुरु की कमी के कारण हम बहुत पीछे थे। तो बहुत अमेजिंग है हमारे लाइफ में, और आगे हम 2-3 महीने में हम भी लोन फ्री हो सकते हैं और बहुत अमेजिंग लगता है। मैं भी ट्रेनिंग को बगल से सुनते रहती हूँ, बहुत मोटिवेट होते रहती हूँ, और बच्चों को आज हम लाइफ दे पा रहे हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाएँगे। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने बच्चों की लाइफ में बहुत अच्छे से करूँगी, और उनकी शादी को भी अच्छे से करना चाहती थी, अच्छे से पढ़ाना-लिखाना चाहती थी। तो आज वो मेरे को ये रास्ता दिख गया सर, तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आगे लगे रहेंगे, अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है सर, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो। और रियली भाभी जी का भी एक्साइटमेंट दिख रहा है, और जो एक प्राउड होता है अपने हस्बैंड को लेकर के, काम को लेकर के, वो भी चीज दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल अपनी दिल की उद्गार बताइए सर। दिलेश्वर सर, आपका आज दिन है, कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपका अगला एक, V2 का टारगेट है? एकदम कहाँ तक जाने का है? कैसे एकदम आप अमेजिंग यहाँ सर। पर आए? किनका आपको साथ मिला? कौन सी बातें क्लिक किया कि आपने कम समय में, मतलब जो मुझे अपडेट दिए थे उससे पहले आप क्वालिफाइड हैं? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही बोले।
मतलब कैसा फील कर रहा हूँ उसको तो बता पाना बड़ा दिक्कत है। मतलब जस्ट लाइक ये समझ लो कि किसी गूंगे को गुड़ खिला दो और उससे पूछो कि कैसा लग रहा है, तो क्या बोल पाएगा, है कि नहीं? वैसी फीलिंग आ रही है। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी अचीवमेंट करेंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है किसी के लिए सिंपल एक V1 हो, लेकिन जो स्थिति है वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है। मैं तो रात में बार बार उठ उठ के मोबाइल देख रहा था कि कब वो अनाउंसमेंट हो, मेरे आईडी में V1 का तमगा लगे, वो इंतजार कर रहा था। बिल्कुल आपने सही बोला था कि अच्छा हुआ कि दिन में नहीं हुआ, नहीं तो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते। ये तो रात में बीच-बीच के उठ उठ के देखना पड़ा। सर इससे पहले मैं करीब ना 11 साल तक अभी हर्बलैब न्यूट्रिशन के साथ में काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, उसके साथ में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने एमवे में भी काम किया है 2 साल तक, क्योंकि सपने बड़े थे। बिल्कुल आपने सही बोला, सपने बड़े थे और मुझे पता चल गया था कि ये सपने को पूरा करने का एक ही तरीका है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यदि एक हम मिडिल क्लास के लोग हैं और सिंपल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो जब तक हमारे पास मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं रहेगी, हम अपने सपने की लाइफ नहीं जी पाएंगे। ये मुझे समझ में आया, तो मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन किया था और मेहनत भी किया, लेकिन प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा था, जैसा भी था कि वो अचीव नहीं हो पा रहा था। आगे पार्ट पीछे सपाट, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये होते जा रहा था। और बिटकॉइन का सपना दिखा करके किसी स्कैम में हमको फंसाया गया था। और फंसाया गया था मतलब वो जो बताए उनको भी नॉलेज नहीं था और हम लोग स्कैम का शिकार हुए। अच्छा खासा हम तीनों ने पैसा डुबाया। उसके बाद से तो हमने तौबा कर लिया था, क्रिप्टो करेंसी मतलब बिल्कुल नहीं, ये तो स्कैम है पूरा। लेकिन थैंक यू बोलूंगा तोरण भाई को, जो उसके बाद भी लगे रहे, वो पीछे नहीं हटे, सीखते गए और भी कोशिश करते गए। और जितने बार उन्होंने ये नई नई जानकारी मिली, आगे हर बार मुझसे शेयर करते थे कि भैया इसमें चलो हम लोग मिलके कुछ करते हैं, इसमें मिलके करते हैं। मैं हर बार उनको मना करते रहा। लेकिन आज से करीब 4 महीने पहले जून में वो आए और हमारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, न्यूट्रिशन का कुछ पेमेंट लेना था। तो वो बोले कि भैया इस बार हमको सही प्रोजेक्ट मिला है और इसमें मिलके करते हैं। फिर भी मैंने मना कर दिया कि नहीं यार तोरण, मुझे क्रिप्टो करेंसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी से 1 रुपया नहीं ले सकता, ना मैं लगाना चाहता हूँ, ना किसी से 1 रुपया नहीं लेना चाहता, क्योंकि 1 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन 1 रुपये में जो विश्वास खत्म होता है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं विश्वास नहीं खोना चाहता। फिर भी उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं भैया, आपका कुछ पेमेंट मुझे देना है, इस पेमेंट के लिए 3 महीने आप इंतजार कर लो। अभी मैं उस पेमेंट को इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 3 महीने बाद यदि आपको अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, प्रॉफिट रहा तो आपका, लॉस हुआ तो मेरी जवाबदारी। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉस नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने क्या कि मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और लकीली उसके बाद 2 महीने बाद फिर से पूछे, मैं बोला नहीं यार मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है, कैसा हुआ, मुझे उधर रास्ते में जाना ही नहीं है, तो उस रास्ते का पता क्यों पूछना। मैं देखा नहीं हूँ। उन्होंने मेरे टोकन पॉकेट बना करके वो 5 कॉइन मेरे को दे के चले गए थे, लेकिन मैंने कभी पलट के नहीं देखा। वो आगे खुद ही देखे मेरे वॉलेट को और देख के बताया कि भैया आपका जो 5 कॉइन है ना, 5,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट किए थे, वो आज 7,500 रुपये का हो गया है। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो पूरा 7,500 रुपये ले लो और फ्री हो सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना 5,000 रुपये ले लो, 2,500 को छोड़ दो और आगे कंटिन्यू करो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो पूरा 7,500 को छोड़ दो और ये और आगे ग्रो करेगा, लाइफ में बहुत मजा आने वाला है। तो मैं बोला चलो 5,000 की तो बात है, कौन सी बड़ी चीज है। और मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया कि बोले रहने दो। फिर उन्होंने क्या, जब लास्ट वो जब V1 अचीव किए तोरण भाई ने, तो उसकी जो सेलिब्रेशन है उसमें मुझे इनवाइट किया। मैं गया उनके पास में, वहां जाकर के जो नजारा देखा, वो तो वाकई में माइंड ब्लोइंग था। वहां पे मैंने इतने सारे लोगों से मिला, उनकी स्टोरी सुनी, उनका सारा चीज सुना, तो मेरी सोच से बाहर था, समझ से बाहर था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहां पे विनय सर थे, राजेंद्र सर थे, डीजे सर थे, रमेश सर थे और तोरण भाई तो थे ही, और भी बहुत काफी सारे लोगों थे। और लोगों का जो स्टोरी सुना, मैं लगा यार इतने सिंपल पर्सन लोग, इतने कम समय में इतना बेहतर अचीवमेंट, तब तो मैं तो और अच्छा से कर सकता हूँ। और वहां पे ये सोच को, बोले ना, मेरे दिमाग में जो ताला लगा था कि क्रिप्टो करेंसी और ये सब में बिल्कुल सोचना नहीं है। एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने तो एक ही हथौड़ा मारा और पूरा ताला तोड़ के रख दिया। वो अमरदीप सर बोलते हैं ना कि रात भर मुझे चिंता रहती है कि क्या करूं, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। और उस शख्स के पास जाता हूँ, खाली मुंह खोलता हूँ, मेरी समस्या का समाधान हो जाता है। तो समझ गए होंगे किस शख्स की बात कर रहा हूँ। एंड उनकी जो बात, आज वो उन्होंने पूरा वही बात दोहराया, अभी लास्ट में सारी वो बात दोहराया उन्होंने कि घंटा ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हो,
है ना, कि आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो, ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितने हिम्मती हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। उन्होंने जो बताया, उनकी यही बात मेरे दिमाग का ढक्कन खोल दी उस दिन। यार मैं इतने दिन तक मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्यों नहीं मिल पा रहा है वो मंजिल जो मुझे चाहिए थी। केवल एक ही कमी थी कि मुझे वो ताला तोड़ने वाले गुरु नहीं मिले थे। उनकी ये बात दिमाग का ढक्कन खोला कि वाकई में अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और यहाँ तो कोई रिस्क है ही नहीं। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे भी इस फील्ड में आना है और इनके साथ मिलकर काम करना है। फिर मैंने तोरन को तुरंत इनवाइट करके सेकंड डे सारा प्लान लिया, और मेरे पास जो था मैंने लगभग 25,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट किया। फिर उससे सिलसिला शुरू हुआ। फिर भी कहीं तो डर लगी रहती थी, तो डर की वजह से मैं धीरे धीरे करीब 1-1.5 महीने तक इंतजार किया। ऐसे करके 3 महीने मैंने बिता दिया। फिर उसके बाद काम करने स्टार्ट किया। आज से ठीक आज ही के दिन लास्ट 20 तारीख को मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट किया और उस दिन से काम करना शुरू किया। तो कल मेरा टारगेट था कि मैं दशहरा में V1 कंप्लीट करूंगा, लेकिन दशहरा से थोड़ा आगे बढ़ गया। धनतेरस आया, धनतेरस के दिन प्लानिंग था वो भी नहीं हो पाया, लेकिन दिवाली के बम फोड़ ही लिया। तो थैंक यू बोलूंगा उस शख्स को, रमेश पटेल सर को। यदि वो नहीं मिले होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता और इस जगह में नहीं होता, ना ये अचीवमेंट कर पाता। तो यदि मैं कुछ भी अचीवमेंट किया तो सबसे बड़ा श्रेय है रमेश पटेल सर को। उनके लिए जोरदार सैल्यूट और जोरदार थैंक यू बोलता हूँ। और दूसरा, मैं अपने भाई तोरन को बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू तोरन, क्योंकि तुम बार बार हमेशा मेरे पीछे लगे रहे। मैं मना करता रहा लेकिन तुमने कभी छोड़ा नहीं मुझे, बार बार पीछे पड़े रहे, जिसका नतीजा आज हमारी ये लाइफ बेहतर इंजॉय कर पा रही है। और अकेले तोरन नहीं, तोरन के साथ साथ में ये हमारे संदीप भाई, संदीप यादव, दिल से थैंक यू संदीप भाई। जब चाहा तब आया, इतना टेक्निकल नॉलेज, सारा चीज जानकारी दिया, मेरे पीछे लगा रहा। ये मेहनत मेरी नहीं है, ये मेरी मेहनत तोरन और संदीप की है। इन दोनों की मेहनत की वजह से मैं दिन ब दिन सक्सेस होते गया, जो चाहा मिलते गया। और हमेशा जब भी बोला हूँ खड़े रहे, जो जानकारी पूछा हूँ बताते गए, रात हो दिन हो कभी उन्होंने देखा नहीं। मेरा मोबाइल बंद हो जाता है लेकिन इनका बंद नहीं होता, और इनकी गाइडलाइंस की वजह से आज धीरे धीरे पॉसिबल हो पाया। फिर भी कहीं ना कहीं मन में कुछ दुविधाएं रह जाती है। तो हमारे गुरु हैं जबरदस्त विनय सर, बार बार बीच बीच में घंटी लगाता हूँ कि सर ऐसा ऐसा बातें हैं। तो विनय सर की जो बातें हैं ना, देखो यहाँ हर एक इंसान की एक एक चीज दिल को क्लिक करते गई। तो मेरा ये अचीवमेंट केवल मेरा ही नहीं है, इन सबकी वजह से है। मेरे इस अचीवमेंट के पीछे सबका बराबर का हाथ है। विनय सर ने बोला कि सर आपको यदि शंका है, डर है, तो किसी एक को भी क्यों, और यदि आपको किसी तरह से डर नहीं लग रहा है तो कोई किसी एक को भी क्यों नहीं, हर एक को क्यों नहीं। तो ये सब बातें जो मैंने सुनते गया, देखते गया, और मेरा विश्वास बढ़ते गया, और आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं अपनी पूरी सक्सेस का राज मैं आप सब लीडर्स को देता हूँ, आपकी वजह से है। मैं तो सिर्फ चलते गया हूँ, रास्ता बताने वाले और मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाले आप हो। और इन सब के साथ में मेरी फैमिली थैंक यू वेरी मच बोलूंगा। वो मेरे साथ देते रही, हमेशा साथ देते रही। और मेरे साथ में मेरे गुरु, मेरे मैं क्या बोलते बैकबोन, जो आधार बन के खड़े रहे। लोग इस उम्र में तो ढह जाते हैं, बह जाते हैं, मतलब खड़े होने की ताकत नहीं रहती, मगर वो मुझे खड़ा रखे, मुझे संभालते रहे। मैं हार जाऊंगा लेकिन वो नहीं हारते। और वो सबसे यंग एनर्जेटिक फिट पर्सन है नारायण नायक सर, जो 82 साल की उम्र में मेरे से कहीं ज्यादा जोश रखते हैं, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कल थोड़ा सा अचीवमेंट बाकी था, वो मेरे से ज्यादा चिंतित, वो अपने घर से उठ के आगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, अब मैं नया प्लान दिखाने चलते हैं। उस प्लान से मैं पीछे हट रहा था, वो खुद मुझे खींच खींच के लेके गए कि नहीं तुम्हारा V1 कंप्लीट करना है। तो मेरे से ज्यादा चिंतित रहते हैं नारायण नायक सर। तो मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा क्या बोलते बैकबोन है नारायण नायक सर, उन्हीं की वजह से आज ये सब सफलता मिली है। और लास्ट में थैंक यू बोलूंगा मेरे सारे टीम को, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मेरे बातों पे विश्वास किया, और लोग इन्वेस्टमेंट किए, कुछ साथ दिए। कुंवर मधुकर सर, संजय भैया, एंड ये सारे लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे पर बिलीव किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका क्योंकि कहने को एक्साइटमेंट बहुत कुछ है, आपका बहुत एक्साइटमेंट कुछ दिख है रहा है सर सर हम कहने को। सबको, आपकी खुशियाँ दिख रही है, आपका मेहनत दिख रहा है। और एक कमिटमेंट, उसके बाद फिर हम बाकी सीनियर्स को यहाँ इनवाइट करेंगे। आपका V2 कब बिल्कुल हो रहा है, डेट अनाउंस करिए और फिर
सर V2 कंप्लीट होने के लिए बस 1 महीने का मुझे समय चाहिए रहेगा। इस महीने डेट जैसे आज डेट 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 अगला 20 तारीख तक V2 कंप्लीट रहेगा सर। 20 नवंबर 2025 20 नवंबर 2025 मेगा शो ताकि में जब V3 बन के ज्यादा आ रहे हैं आप। 4 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। बर्थडे तक तो एनी हाउ कंप्लीट होगा ही होगा। तो ये मान के चलिए कि नवंबर 20 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ ताकि मैं बर्थडे से पहले सेलिब्रेट कर सकूं V2। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू इनवाइट सर, करूँगा थैंक यू। मैं आपके चहेते तुरंत सर को, संदीप सर को। यस, बाकी सभी सीनियर्स वन बाय वन आप सबको आप को-होस्ट हैं, बधाई देते चलेंगे। थैंक यू। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको दिल के अनंत गहराओं से। थैंक यू सर, थैंक यू। कहा जाता है सर, सच बताऊं कि सफलता के लिए और काम करने की उम्र नहीं दिखा जाता। क्योंकि मैं जानता हूं सर, क्योंकि मैं बेखुद आपके बारे में सुना हूं कि आपने प्रूव किया है सर, आपने फ्रंट में आके प्रूव किया। इस लेवल में आने के बावजूद, जिस लेवल में आप हैं, जिस पोस्ट में आप हैं, उस लेवल में आने के बाद लोग क्या बोलते हैं पता है? कि सर मैं अच्छी टीम का पोस्ट हूँ, मेरे पास अच्छी टीम है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन आपने सर फ्रंट में आके सर आपने साबित कर दिया कि सफलता के लिए ना, बोले बहुत अच्छी, विनय सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, एक हाथ में भाई आपका ना मूंगफली है, दूसरे हाथ में काजू ना, तो दोनों में से एक अच्छा मिल सकता है आपको, दोनों अच्छा एक समय बाद में। लेकिन डिपेंड करता है कि आज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने सर आज के हिसाब से निर्णय लिया, इसलिए सर आपको अनंत गहराई से बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो आपके पूरा फैमिली को सर, बधाई हो आपके अप्लाइंग को, जिनने आपके साथ कमिटमेंट होकर सर आपके साथ रात दिन एक किया सर। मैं उन सभी लोगों को सर, चाहे मैं जानता हूँ तुरंत सर को भी जानता हूँ, मैं संदीप सर को भी जानता हूँ, जिसने कमिटमेंट के साथ में भिड़ा। और सबसे खास बात सर, आपके साथ में जो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी के रूप में आपके साथ में जो सपोर्ट कर रही सर, उनको बहुत बहुत बधाई हो सर आपको अनंत गहराओं से। और मैं आशा करता हूँ सर, जैसे आपने कमिटमेंट किया सर, नेक्स्ट वीक आपने, नेक्स्ट मंथ आपने जो V2 का अचीवमेंट किए हैं सर, मैं बोलूंगा सर कि मेरे से सर जो हेल्प लगेंगे सर आपको जरूर बताइएगा सर। मैं आपको V2 के लिए जो मेहनत कर सकता हूं सर, अपने 100% आपको दूंगा सर। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आए और V6 आपकी लाइन लगे सर, आपकी टीम। यही शुभकामनाएं मेरी ओर से। बहुत बहुत अगेन बधाई हो सर आपको, अगेन बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। जरूर सर। तोरन सर कहाँ छुपे हैं? मेकअप कर रहे हैं। अरे क्या बात है। अरे कहीं नहीं जाएंगे। पटेल सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो जंग था, जैसे V1 बनने का आपका टारगेट था, इसमें सर मेरा कोई सहयोग विशेष नहीं है, आपका डेडिकेशन है सर। मतलब कहते हैं ना कि पूरा निचोड़ है। V1 बनने का जो एक आपको बस जुनून था कि मुझे V1 बनना है, मतलब सही सर बोलना चाहूंगा, आपने हमको निचोड़ दिया। इतना कम टाइम में बहुत कम लोग होंगे जो V1 बने होंगे सर। आपका जो छवि है मार्केट में, एक तरफा छवि है सर आपका। मतलब जिसके पास हम लोग गए हैं 100% रिजल्ट आया आपका। क्योंकि आपका जो 11 साल का जो करियर था ना, जिसने आपने पिछले प्रोजेक्ट में काम किया, तो आपने अपना छवि इतना जबरदस्त बना के रखा है। आपने जिसके पास मुझे लेके गया है, एक बंदा भी नाम मुझे नहीं बोला है। हर बंदा आप पे विश्वास किया और लमसम पैसा डाला है। तो ये इतने साल का जो आपका करियर का जो छवि था ना, उसको सर आपने यहाँ पे भुनाया है। और क्रिप्टो करेंसी को सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सर के पास मैंने गया था, मैं कई प्रोजेक्ट के बारे में सर को बताने के लिए गया था, लेकिन एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किए। 2016 में जो लास्ट टाइम सर ने लॉस खाया, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मतलब 100% स्कैम बोल के चुके थे। स्कैम मतलब स्कैम ही होता है क्रिप्टो करेंसी। मैं कई बार गया, मैं बताता हूँ ना, मैं 2016 से क्रिप्टो में हूँ। तो मैं 4-5 प्रोजेक्ट में सर को बताना, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पता नहीं इस बार क्या हुआ, मेरा मन किया इस बार मैं अपने पैसे को उनको दूंगा। रमेश सर बोलते हैं ना कि भाई अपना पैसा दो, रमा भाई भी एक बात बोलते हैं, मैं 10 कॉइन देता हूँ, 1 कॉइन देता हूँ लोगों को। तो इस बार मेरा पता नहीं मुझे मन क्या कि काम करता हूँ, सर को जो मेरा पैसा मुझे देना है वो पैसा मैं नहीं दूंगा सर। ये पैसा मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, और लॉस होगा तो मेरा और प्रॉफिट होगा तो आपका। पता नहीं वो चीज क्या, सर को क्या क्लिक किया और वो वहां पे एक्सेप्ट कर लिए। और उसके बाद जब मैं V1 बना तो V1 को मैं पार्टी दिया, और उस पार्टी में रमेश सर ने जो जो बात बोला, वो बात पटेल सर को इतना क्लिक किया कि वहीं से वो एक्सेप्ट कर लिए। मतलब बोलते हैं ना, गुरु आपको कहाँ से मिल जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो पटेल सर जो है ना, रमेश सर को उसी दिन से गुरु मान लिए थे और उनके हर बात को एक्सेप्ट किए।
और दोस्तों जब से पटेल साहब ज्वाइन किए हैं बाकायदा जूम में लाइव होके रहते हैं। एक बार भी मैंने इनको ऐसा नहीं देखा है कि जूम मीटिंग चल रहा होगा और उस मीटिंग में ना हो। बाकायदा वीडियो ऑन करके वो रहते हैं और पूरा एक एक चीज को लिखते हैं। यही उसका डेडिकेशन उनको इस इतने कम टाइम पे V1 बनाए सर, बनाए दोस्तों। तो मैं सॉरी पटेल सर को मैं सल्यूट करता हूँ, इतना कम टाइम में बने। और मेरा कोई सहयोग नहीं था सर, आपका डेडिकेशन था, आपका सहयोग था, मैं केवल आपको सहयोग किया। और सबसे ज्यादा खुशी किसी को है तो तोरण कहार को है। और दीपावली में आपने माँ लक्ष्मी गणेश सरस्वती को अपने घर में बुला लिया है। ढेरों शुभकामनाएं पटेल सर, और थैंक मैं यू आपके सर, साथ सदैव थैंक यू रहूंगा। भाई, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, मैं सदैव आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। संदीप भाई आप हो तो लाइन, आप भी आइए।